हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम जिस वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के विषय में बात करेंगे वो है एंटोनियो ग्राम्सी, जो एक इटालियन थिंकर थे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उनके जीवन काल के विषय में। स्टूडेंट, एंटोनियो ग्राम्सी का जन्म 22 जनवरी 1891 को एलिस सार्डिनिया इटली में हुआ था। यह एक इटालियन दार्शनिक थे। इनकी शिक्षा के विषय में यदि बात करें तो इनकी शिक्षा यूनिवर्सिटी ऑफ तुरिन में इन्होंने कंप्लीट की थी। ग्राम्सी के विचारों पर यदि बात करें तो ग्राम्सी के विचारों पर इटली के दार्शनिक क्रोची का बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव था। ग्राम्सी के विचारों का जो मेन केंद्र बिंदु सेंट्रल पॉइंट था वो था नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी। वह सिविल सोसाइटी को विचारों में रखकर ही उनका जो विचार थे वो उसी पर केंद्रित थे। ग्राम्सी ने इटली में द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली की स्थापना की थी, जो उन्होंने 1921 में की थी, जो 1921 से 1926 तक रही थी। ठीक है स्टूडेंट, इसके साथ ही यदि बात की जाए तो इन्होंने साम्यवादी दल को इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को न्यू प्रिंस कहा था। एंटोनियो ग्राम्सी इटली की साम्यवादी पार्टी के संस्थापक माने जाते हैं। एंटोनियो ग्राम्सी इटली की साम्यवादी पार्टी के संस्थापक, मार्क्सवाद के सिद्धांतकार तथा विचारक थे। 20वीं सदी के शुरू के 4 दशकों के दौरान दक्षिणपंथी विचारधारा फासीवादी विचारधारा से जूझने और साम्यवाद की पक्षधारता के लिए इनको प्रसिद्धि प्राप्त थी। क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इटली की फांसीवादी अदालत ने, ये याद रखिएगा आप कि ये नोट डाउन भी कर लीजिएगा कि क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इटली की फांसीवादी अदालत ने ग्राम्सी को 1928 में 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी। मार्क्सवाद द्वारा प्राप्त क्रांतिकारी चेतना को ग्राम्सी ने अपने सामाजिक और राजनीतिक लेखन व चिंतन में अभिव्यक्त किया था। यदि हम बात करें उनके लेखन के विषय में तो ग्राम्सी के लेखन को 2 अवधियों में विभाजित किया जाता है, जिनमें पहला था की जो अवधि थी और दूसरा था 1929 से 1935 की, जो कारावास के बाद की अवधि थी। मार्क्सवाद के ऐतिहासिक भौतिकवाद की एवं आर्थिक निर्धारणवाद की ग्राम्सी ने भरपूर विरोध किया, खंडन किया। ग्राम्सी का मार्क्सवाद नव मार्क्सवाद या पाश्चात्य मार्क्सवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है स्टूडेंट कि ग्राम्सी का जो मार्क्सवाद है, ग्राम्सी ने मार्क्सवाद को किस रूप में दिखाया है या व्यक्त किया है, तो न्यू मार्क्सिज्म या क्लासिक मार्क्सिज्म के नाम से उनका मार्क्सवाद प्रसिद्ध है। इनका निधन यदि बात करें तो इनका निधन 27 अप्रैल 1937 को हुआ था। तो स्टूडेंट, आज हमने ग्राम्सी के विषय में बात की कि ग्राम्सी का जो जीवन काल था वो कैसा था, उन्होंने शिक्षा कहाँ प्राप्त की, यूनिवर्सिटी ऑफ टुरिन में प्राप्त की। उनके विचारों पर जो दार्शनिक थे इटली के कोर्चे, उनका बहुत गहरा प्रभाव था। उनका सेंट्रल पॉइंट क्या था विचारों का, नागरिक समाज था। उन्होंने किस प्रकार के जो एक उनका क्या कहा जाता है पार्टी, तो कौन सी पार्टी की उन्होंने स्थापना की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली की उन्होंने स्थापना की। साम्यवादी दल को उन्होंने न्यू प्रिंस की संज्ञा दी। इसके साथ ही उनके जो अवधि थी, जो उन्होंने जो फांसीवादी अदालत थी, जो इटली की फांसीवादी अदालत थी, उन्होंने ग्राम्सी को 1928 में 20 वर्षों के लिए सजा सुनाई थी। उनकी लेखन अवधि के विषय में हमने बात की कि उनकी लेखन अवधि जो है 2 भागों में विभाजित है। जो कारावास से पहले की है 1820 से 1826 और जो कारावास के बाद की है 1929 से 1935। और उन्होंने किस रूप में मार्क्सवाद के जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है और आर्थिक निर्धारणवाद है, इन संकल्पनाओं का खंडन। जो उनका मार्क्सवाद है वो किस रूप में समाज के सामने प्रसिद्ध हुआ, नव मार्क्सवाद और पाश्चात्य मार्क्सवाद, यानी कि न्यू मार्क्सिज्म एंड क्लासिकल मार्क्सिज्म। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्राम्सी के विचारों के विषय में बात करेंगे और बात करेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से समाज में अपने नव मार्क्सवाद और पाश्चात्य मार्क्सवाद को समाज के सामने प्रस्तुत किया और उनके विचार कौन से थे, उनकी रचनाएं किस प्रकार की थी। तो बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।